प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इस घन के प्रसारित रूप के लिए पहला प्रश्न दिया गया है 2x + 1 और इसकी घात 3। 2x + 1 जिसकी होल घात है 3। इसे हल करने के लिए हमने सरसमीका पढ़ी थी a + b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, अर्थात उसे हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता था b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab और इधर a प्लस b। अगर इसे आगे हल करना होगा तो a इस पद के साथ गुणा होगा तो a स्क्वायर b लिखा गया है, तो a स्क्वायर b लिखा मैंने यहाँ। आगे b के साथ गुणा करना था तो a b स्क्वायर होगा। तो मैंने इसे सरसमीका को प्रसारित रूप में लिख दिया है। इस सरसमीका के प्रयोग से हमें सवाल को हल करना है। ये सरसमीका हम प्रयोग में ले रहे हैं जहाँ हमें x का प्रयोग किया है, a का प्रयोग किया है। a के स्थान पर हम यहाँ 2x रखेंगे और b के स्थान पर 1 का प्रयोग करेंगे। बराबर 2x क्यूब, क्योंकि a का क्यूब दे रखा था हमने पहले वाले पद का क्यूब कर दिया। धन 1 का क्यूब प्लस 3 a के स्थान पर हमें 3a रखना है। 3a के 2x था, 2a रखना है x b के स्थान पर इसका स्क्वायर करना है। गुणा 2x स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3 a के स्थान पर 2x और गुणा b स्क्वायर के लिए a का स्क्वायर। इसे हल करेंगे, घात 3 होगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब प्लस 1 का घन 1 ही प्राप्त होगा प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, x को x के साथ गुणा किया। पर यहाँ पहले 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 दूनी के 4 हो गए, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। 12x का स्क्वायर प्लस 3 को 2x से गुणा करेंगे 6x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 एकम 6। इसे लिखेंगे हम 6x। अगर इसे रीऑर्डरिंग करना हो, जैसे पहले बड़ी घात का प्रयोग करें उसके बाद में छोटी घात का प्रयोग करें, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। प्रश्न नंबर दूसरा इसी का 2a क्यूब 2a माइनस 3b और इसका क्यूब करना है हमें। इसके लिए सरसमीका है माइनस लगाना पड़ेगा जहाँ भी प्लस थे हमारे पास में। बराबर a यहाँ आ ही रहा है, सरसमीका हल लगाएंगे तो a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस, पहले माइनस करना होगा, माइनस 3x स्क्वायर। x का प्रयोग तो किया ही नहीं है, सरसमीका में हमें a वाला a b लगाना है, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a के साथ जहाँ जहाँ भी a है हमें 2a रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3b रखना है। ये सरसमीका का हम प्रयोग कर रहे हैं। सरसमीका हम यहाँ a और b की जगह x
x और y का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे हल करने के लिए a का क्यूब, तो हमें 2a क्यूब माइनस b का क्यूब करना है, तो 3b और इसका क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर गुणा b के स्थान पर रखना है हमें 3b। माइनस के चिन्ह पर विचार नहीं करना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो सरसमीका में पहले से ही लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ माइनस लगना है वहाँ पहले से सरसमीका में माइनस का प्रयोग किया जा चुका है। पहला वाला पद हो गया प्लस 3a के स्थान पर रखना है 2a गुणा b के स्थान पर रखना है 3b और इसका स्क्वायर। हल करते हैं, वही 8a क्यूब माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27 b क्यूब माइनस 3 दूनी, पहले इसका वर्ग करेंगे, वर्ग को हल करेंगे, 2 दूनी के 4 4 तिया 12 12 ती 36 36a स्क्वायर b प्लस वहाँ 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर होगा, 9 दूनी 18 18 को 3 से गुणा करने पर 54 प्राप्त होता है, 54ab स्क्वायर। पहले बड़ी घातों का प्रयोग हो रहा है, छोटी घातें हैं, और फिर यानी पहले a का स्क्वायर काम में आया, फिर बाद में b का स्क्वायर, जो कि अल्फ़ाबेट के अनुसार भी बिल्कुल सिद्ध है। इसी तरह इस छठे क्वेश्चन में बाकी बचे 2 क्वेश्चन भी इन्हीं सरसमीकाओं के प्रयोग से हमें हल करने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है छठे का, थ्री अपॉन 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब। घन के लिए वही सरसमीका लगेगी, हमारे पास घन के लिए 2 ही सरसमीकाएँ हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। हमें प्रयोग में लेना है x क्या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस सरसमीका को हमें प्रयोग में लेकर इसे हल करना है। a के स्थान पर 3/2x लगा दूं, 3/2x क्यूब प्लस b क्यूब के लिए 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3/2x। a का स्क्वायर करना था तो मैंने इसका स्क्वायर किया, प्लस 3 गुणा 3/2x और गुणा 1 का स्क्वायर। हल करके देखते हैं, अंश का अंश के साथ क्यूब होगा और हर का हर के साथ होगा। 3 का घन 27 और 2 का घन 8, 27/8 और x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही प्राप्त होगा, प्लस 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9/4 तो इस कोष्ठक को हल करने पर आ गया। 1 से गुणा करेंगे तो भी 9/4 होगा, 9/4 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो 27/4, 27/4 x का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 3 गुणा 3/2, 3 तिया 9, 9 एकम 9/2, 9/2 इसके साथ x काम में आ ही रहा है। हम सबसे बड़ी घात और सबसे अंत में अचर पद को रखेंगे। 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर
प्लस 9/2 x प्लस 1। नंबर 4th क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में है x माइनस 2/3 y, x माइनस 2/3 y और इसका हमें घन करना है। सरसमीका पहले प्लस की यूज की है, अब माइनस में यूज करना पड़ेगा। a माइनस b होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सरसमीका है जिसे हम एक बॉक्स में बंद कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से पहचान में आ जाए। जहां भी a है, a के स्थान पर हमें x रखना है। पहले वाले पद में a का क्यूब है तो हमें x का क्यूब रखना है। माइनस b क्यूब तो 2/3 y और इसका घन माइनस 3a² है तो गुणा x² गुणा 2/3 y प्लस 3 गुणा a के लिए x का प्रयोग करेंगे और b के लिए 2/3 y होल स्क्वायर 2/3 y होल स्क्वायर। x का क्यूब एक x का क्यूब ही प्राप्त होगा, माइनस 2 का घन 8 और 3 का घन प्राप्त होगा 27 y का क्यूब माइनस 3 अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6/3 और वैसे क्योंकि गुणा के रूप में ये सारे पद 3 से 3 को क्रॉस भी किया जा सकता है, हमारे पास बचेगा केवल 2 बचेगा। वैसे 3 दूनी के 6 में 3 का भाग देने पर भी हमें 2 ही प्राप्त होता है। तो किसी भी तरीके से आप हल करें, हमें यहाँ माइनस का तो है ही 2 प्राप्त होगा और इसके साथ x² और y वाला 2x² y प्लस इसका अगर हल किया जाएगा कोष्ठक को तो 2 दूनी के 4 अंश में प्राप्त होगा 4 और हर में प्राप्त होगा 9। 9 को 3 से काटा जा सकता है जो 3 बार कटता है, अतः मैं 4/3 रख दूं। 4/3 x y रीऑर्डरिंग में है ही, x क्यूब है फिर y क्यूब है, पहले बड़ी घातें और फिर उसके बाद में छोटी घातें, y का ये होगा स्क्वायर में। छठा प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। करना है, पहला क्वेश्चन है 7वें का 99 का घन। 99 का घन करना है। 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1। यदि 100 में से 1 घटा दिया जाए तो यह 99 ही होगा। आप में से किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में मैंने 99 की जगह 100 - 1 क्यों लिखा है। 100 में से 1 घटेगा तो भी 99 होगा। 99 का क्यूब हो रहा था तो हमें इसका भी घन करना पड़ेगा। घन के लिए हमें सरसमीका है a प्लस b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। हमें इस सरसमीका को फॉलो करना है। पर क्योंकि यहाँ माइनस प्रयोग में लिया जा रहा है तो शुरुआती दोनों चिन्ह कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस में लेते हैं तो सारे चिन्ह प्लस के आते हैं और अगर माइनस में ले रहे हैं तो लास्ट वाला चिन्ह प्लस में आता है, बाकी सारे माइनस के ही होते हैं। माइनस यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, लास्ट वाला प्लस का ही रहेगा।
99 का क्यूब करना है तो मैं यहाँ लगा दूं, जैसे a बराबर तो 100 मान रखा है हमने और b बराबर मान रखा है 1। b बराबर हमने -1 नहीं माना है क्योंकि प्रश्न में भी 100 -1 बीच में माइनस का चिन्ह है और सर्व समीकरण में भी माइनस का चिन्ह है। हमें तो सर्व समीकरण में जहाँ a है 100 रखना है, जहाँ b है वहाँ 1 रखना है। प्लस माइनस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करना है। हल करना प्रारंभ करें हम। 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 गुणा 100 स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 1 का स्क्वायर। अब इसे हल करें आगे। मैं आपको कन्फर्मेशन करवा चुका था जब प्रश्नावली प्रारंभ की थी उस दौरान ही कि अगर आपको वर्ग करना है तो डबल शून्य के स्थान पर 4 हो जाएगी, अर्थात उसका दुगुना हो जाएगी। अगर हमें घन करना है तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। 2 बार शून्य है तो 6 बार शून्य प्राप्त होंगी हमें। 1 2 3 4 5 6 गुणा करने के लिए विशेष माथापच्ची की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। -1 का घन 1 ही प्राप्त होता है। माइनस पहले 100 का स्क्वायर करते हैं। 100 का स्क्वायर होगा 10,000। 10,000 का हम सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि 2 जीरो है, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 पर तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 शून्य का जब वर्ग होगा 2 शून्य वाली संख्या का, 2 शून्य के स्थान पर 4 शून्य होंगी। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि 100 का वर्ग 10,000 होगा। 10,000 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 10,000 प्राप्त होगा। इधर 3 भी है, अतः 30,000 प्लस 3 को 100 से गुणा किया तो 300 प्राप्त होता है। 1 का स्क्वायर है, 1 से गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें कुछ घटाना भी है और जोड़ना भी है। हमें प्राप्त हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उस 10 लाख में से 1 भी घटाना है और 30,000 भी घटाना है। अगर 10 लाख में से 30,000 घटा दिए जाएं, पहले हम 30,000 घटा दें। 10 लाख में से 30,000 घटाने पर 9,70,000 प्राप्त होता है। 9,70,000 में हम 300 जोड़ देंगे तो 9,70,300 प्राप्त होगा और 300 में से 1 घटाने पर 9,70,299 बराबर 9,97,299। 9,70,000 था, 97 थोड़ी था। 9,70,000 ही था ना। 97,0299 ये इसका घन का प्रसारित रूप प्राप्त होगा। दूसरा है 102 का क्यूब। इस 102 को मैं 100 + 2 के रूप में लिख सकता हूँ। इसका भी हमें क्यूब करना है इस सरसमीका में। और यहाँ केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह था, कुछ ऋणात्मक चिन्ह लगे हुए थे। धनात्मक चिन्ह वाली सरसमीका में कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं आता है, इसीलिए हमें सारे चिन्ह यहाँ इसी सरसमीका को फॉलो करते हुए ऋणात्मक की जगह भी प्लस रखना है। तो हम कर दें आगे। 100 का स्क्वायर क्यों घन कर रहे हैं, प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणा 100 स्क्वायर गुणा 3 2, बी का मान तो 2 है, प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे आगे। वही 100 का घन 10 लाख के बराबर होगा। 6 बार 0 क्लियर करनी है। 2 का घन होता है 8 प्लस 100 का स्क्वायर 10,000। 10,000 को 3 से गुणा किया 30,000 और 30,000 को 2 से गुणा किया 60,000 प्लस 3 को
100 से गुणा करेंगे 300, 2 दूनी के 4, 300 को 4 से गुणा करेंगे तो 1200। अगर हम इन्हें सामान्य विधियों द्वारा जोड़ लेंगे, 10 लाख में अगर हम 60,000 जोड़ते हैं तो 10,60,000 हो गए इन दोनों पदों को जोड़ने पर। 10,60,000 में अगर 1,200 जोड़ा जाए तो 10,61,200 और उसमें 8 भी जोड़े जाएं तो 10,61,208 बराबर 10,61,208। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। हो सकता है कि हमने जब जोड़ा हो कोई त्रुटि रह गई हो, फिर इसमें हमें 60,000 जोड़ना है, 1200 भी जोड़ना है और 8 भी जोड़ना है। वही मान प्राप्त हुआ है जो हमने भौतिक विधियों से लगाया था। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नंबर थर्ड 998 का घन पूछा गया है हमें। 998 का घन, 998 को 1000 - 2 और इसके घन के रूप में लिखा जा सकता है। वही ऋणात्मक वाली सरसमीका को हमें पुनः प्रयोग में लेना है। ऋणात्मक वाली सरसमीका को दोबारा से उपयोग में लेंगे। देखते हैं वापस, 1000 घन -2 घन -3 गुणा 1000 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1000 और गुणा 2 का स्क्वायर। अब की बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा बड़ी गणनाएं करनी होंगी हमें। 3 जीरो हैं, 3 का वर्ग करने पर 6 जीरो और 6 जीरो तो 3 का अगर घन करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 शून्य प्राप्त होगी। 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका सत्यापन आप सामान्य गुणन विधियों द्वारा कर सकते हैं। -2 का घन 8 के बराबर होगा, माइनस 1000 का घन करना है हमें और 1000 का घन 10 लाख के बराबर होगा। यानी 3 शून्य है तो वर्ग करने पर 3 दूनी की 6 शून्य हो जाएगी। अभी शून्यों पर विचार नहीं करेंगे, 6 शून्य हम प्रयोग में ले लेंगे। 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6। 1 2 3 4 5 और 6 हमने शून्य प्रयोग में ले ली। प्लस आगे हल करते हैं हम। 3 गुणा 1000 और उसे 2 के वर्ग से भी गुणा करना पड़ेगा। 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 1000 से गुणा करने पर 12000 प्राप्त होगा। अब इन गणनाओं में थोड़ा ज़्यादा कॉम्पेबिलिटी या कॉम्प्लिसिटी करना पड़ेगा। हम सामान्य विधियों द्वारा इसे गणना कर लेते हैं। फिर इसमें से हमें 6 लाख को घटाना है 60 लाख। इसमें से 60 लाख घटा देंगे, ये जीरो होंगे ही सारे, 6 बार जीरो और 1000 में से 6 जाएगा तो 994। अगर इसमें 12,000 जोड़ दी जाएं तो 12,000 के लिए भी हम क्लियरेंस कर लें। 0 0 0 2 1 0 4 9 9। इसमें से हमें 8 और घटाने हैं। 12,000 में से 8 घटाएंगे यहाँ इनमें से तो 10 में से 2 बचेगा, 9 9
11049 99 40 11 992। मान खूब लंबा पूरा है। आपको निकट भविष्य में जब गणनाएं करनी हो तो गणनाओं के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि की संभावनाओं के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लेशन, क्रॉस गुणन सब कुछ करना पड़ेगा। क्रॉस का अर्थ है यहाँ कि केवल एक बार ही नहीं, आपको बार बार चेक एंड करेक्ट करना पड़ेगा, 2 या 3 बार, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना को रोका जा सके। इन गणनाओं को हम मिटा देते हैं। ये हमने हमारी सुविधा के लिए मल्टीप्लेशन किया था।